चला जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। ये बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष नए बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर इन सबके बीच बीजेपी की सियासत से निकलकर सामने आ रही है। मदन कौशिक उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। ये अहम खबर जो ज्यादा जानकारी मिल रही है सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे जो कैबिनेट मंत्री थे, ऐसे में अब वो नए अध्यक्ष होंगे। तो बंशीधर भगत को हटाकर नए अध्यक्ष मदन कौशिक को कमान मिल गई है। नए अध्यक्ष की ये बड़ी और अहम जानकारी सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड सियासत से शाहीन चौधरी जी का रुख कर लेते इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी जी, ये बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन कौशिक के कमान हाथ में आ गई है ये कमान। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी और जो है जो समाज सामने आ रही थी कि संगठन में बदलाव किया जा सकता है, तो ठीक उसी तरह से देखने को मिला है और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है सौंपी गई है। तो ये अपने आप में बड़ा पार्टी का डिसीजन है और अब अगले संगठन के जो मुखिया होंगे वो मदन कौशिक होंगे। जी देखिए, मदन कौशिक ने शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से भी मुलाकात की थी। अब देखिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। अब वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उनके हाथ में ये कमान है, बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं पार्टी ने संगठन के तौर पर जो तराई क्षेत्र है यानी कि प्लेन है, पहाड़ है, उसको साधने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जहां पहाड़ के क्षेत्र से आते हैं तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेन और पहाड़ को साधने का प्रयास किया गया है और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनके कामकाज को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। जी लेकिन ये जो पहले बदलाव देखा गया, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भारी फेरबदल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जो बात सामने निकल कर आ रही है कि लगभग जो कई युवा चेहरे जो है इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। शाम 5 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा असल तस्वीर तो तभी सामने आएगी, मगर हाँ ये बात सही है कि पार्टी युवा चेहरों पर जो है अपनी दांव खेल रही है और नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है और जो कई मंत्री इस समय सरकार में शामिल थे उनको हटाया जा रहा है और उनके मुकाबले पर या उनको बदलकर पार्टी नए युवा चेहरों को सामने ला रही है। जी नए चेहरे को जगह दी जाएगी। क्या बंशीधर भगत को कोई और पद दिया जा सकता है? देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बंशीधर भगत हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो या बिशन सिंह चुफाल हो या और कई अन्य नेता हों, ऐसे युवा चेहरों को, रीतू खंडूरी हो, ऐसे युवा चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खजान दास का नाम भी चल रहा है। कई ऐसे चेहरे हैं युवा जिनका मंत्रिमंडल में नाम चल रहा है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जब 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नया मंत्रिमंडल जो है कुछ ना कुछ बदला सा नजर आएगा और युवा चेहरे को उसमें तरजीह जरूर मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल वर्मा जी, मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल वर्मा जी, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक टीवी 100 पहुंचा रहा है। मदन कौशिक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बंशीधर भगत इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे। क्या उन्हें नई कमान दी जाएगी, क्या नया पद दिया जाएगा, ये अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड की सियासत से कि ये भारी फेरबदल अब देखने को मिल सकता है कुछ ही घंटों के बाद, क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार होना है। इन सब के बीच किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, क्या नए चेहरे होंगे या फिर फेरबदल होगा, फिलहाल इस चीज को हम साफ तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन जो नया बदलाव देखा गया उससे यही कहा जा सकता है कि इसमें नए चेहरे को जरूर
जगह मिल सकती है। राहुल वर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल वर्मा जी, बंशीधर भगत तो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब मदन कौशिक होंगे, किस आधार पर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया? बिल्कुल, उत्तराखंड बीजेपी के लिए दो बड़ी खबर, और वो भी एक वीक के अंदर। आप देखेंगे किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई, और अब 2022 मिशन को साधने के लिए कद्दावर बीजेपी के नेता है। 20 सालों से लंबे वक्त का अनुभव है राजनीति का, और पिछले कई सालों तक प्रदेश में बतौर मंत्री काम किया मदन कौशिक को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। यानी साफ तौर पर अब बीजेपी लगातार तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट का विस्तार भी आज होना है। कहीं ना कहीं उस कैबिनेट विस्तार से लेकर इस पूरे समीकरण को समझा जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि 2022 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। संगठन में भी मदन कौशिक ने काम किया हुआ, जिसका लाभ बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि पिछली कैबिनेट में जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे के रूप में मदन कौशिक ने काम किया, शासकीय प्रवक्ता थे, शहरी विकास मंत्री उनके विभाग उनके पास था। अब ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के बाद जो कैबिनेट में भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और चेहरे जो त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, और नए चेहरे को, नए अनुभवों को जो है उस कैबिनेट में मौका मिल सकता है। क्योंकि बहुत कम वक्त बचेगा तीरथ सिंह रावत को यह साबित करने के लिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा व्यक्त किया, वो न सिर्फ वो उस भरोसे पे खड़े उतरे, बल्कि प्रदेश की आवाम का जो भरोसा 2017 में बीजेपी पर था उसको भी बरकरार रखने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो, मदन कौशिक का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। और देखिए, एक बात भी याद आ रही है कि एक बैठक हुई थी, तमाम अधिकारी वहां पर नाराज बैठे हुए थे। मदन कौशिक ने जाकर तमाम अधिकारियों से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी। यानी संगठन को भी मजबूत करना, अधिकारियों को भी मनाना, तमाम जो विधायक हैं उन्हें भी मनाना, ये सारी बातें सामने आएंगी अब। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मदन कौशिक का जिस तरह से एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे मदन कौशिक को संगठन में पार्टी लेकर आई है। निश्चित तौर पर उसकी पार्टी की अपनी इंटरनल रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन बतौर मंत्री, बतौर विधायक उन्होंने प्रदेश के विकास को न सिर्फ गति दी है, बल्कि अपनी सक्रियता के लिए अक्सर वो जाने जाते हैं। अब संगठन की जिम्मेवारी जिस तरह से मदन कौशिक को मिली है, उम्मीद करें वंशीधर भगत क्योंकि कुमाऊं से आते थे, अब वंशीधर भगत को हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अब ऐसे में मदन कौशिक के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने सौंपी है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं, और चुनाव भी तब जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में हो। और प्रदेश में जो ट्रेंड रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उस ट्रेंड को तोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी मदन कौशिक के कंधों पर पार्टी ने डाली है। और अब देखना है कि मदन कौशिक के बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या जो बतौर मंत्री, बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, और सिर्फ समय की कमी है। और इस कम समय में कैसे, किस तरीके से सारी तलखियां दूर करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और तमाम रणनीतियां बनाएंगे, तो ऐसे में बहुत ही कम समय है मदन कौशिक के पास। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब चुनाव नजदीक होता है फातिमा, तो संगठन की मजबूती, संगठन की सक्रियता बहुत रूप से मायने रखती है। क्योंकि मदन कौशिक लगभग 4 साल सरकार में रहे हैं, तो सरकार के उन तमाम उपलब्धियों को, जिसको बीजेपी कहती है कि जनता के हित में सरकार ने लिया है, मदन कौशिक बखूबी जानते हैं। अब देखना है कि संगठन में किस तरह से नई जान डालते हैं और संगठन की सक्रियता को और किस तरह से बढ़ा पाते हैं। और संगठन, लेकिन हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है ये साल। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी परीक्षा, क्योंकि आपको ट्रेंड बदलने का की चुनौती है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता 5 साल से ज्यादा वक्त किसी सरकार को अब तक उन्होंने दिया नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती है, और बीजेपी कहती है कि बखूबी बीजेपी ने सरकार चलाया है, और भारत सरकार के उन तमाम योजनाओं का जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, इस सरकार ने जमीन पर उतारा है। ऐसे में मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, तो अब मदन कौशिक की जिम्मेवारी होगी कि संगठन को नई एनर्जी, नई ऊर्जा देना।
और संगठन में क्या बहुत बड़ा कोई फेरबदल भी मदन कौशिक करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी हो, अब अगला 2022 का जो मिशन है बीजेपी का, उस मिशन का मुखिया संगठनात्मक रूप से मदन कौशिक को सौंपी है बीजेपी ने। अब देखना है कि मदन कौशिक जिम्मेवारी लेने के बाद मीडिया से क्या कहते हैं और क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जो मदन कौशिक के समर्थक हैं, कई लोगों से उनकी हम लोगों की बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि एक बतौर मंत्री के तौर पर मदन कौशिक ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। ऐसे में अब संगठन की जो जिम्मेवारी पार्टी ने उनको दी है, वो उस पर भी 100% खड़े उतरेंगे। देखिए, जिस तरह से तमाम जिम्मेदारियों को मदन कौशिक ने निभाया, उसी तरह से उन्हें ये पद दिया गया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चेहरा भी अनुभवी होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तीरथ सिंह रावत, क्योंकि जब उन्होंने शपथ ली तो अकेले ही शपथ लिया, तभी कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल को लेकर भी बहुत मंथन और चिंतन का दौर चलेगा, और हो भी यही रहा है। कई मंत्री जो हमारे सूत्र बताते हैं कि देहरादून से दिल्ली तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दरवाजे खटखटाने में जुटे हैं, तो कई नेता आरएसएस के डोर से अपने आप को सेफ करने की जुगत में लगे हैं। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी ने दो बड़े फैसले लेकर ये साबित कर दिया कि बीजेपी कभी भी उन चेहरों को रिटेन नहीं करेगी जिन चेहरों पर बीजेपी भरोसा नहीं करती, या फिर जो लोग जनता के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। क्योंकि आप देखें 4 साल पूरा ना कर सके मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बदला, तो अब एक ऐसे चेहरे को पार्टी संगठन की कमान सौंपी है जिसके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। ऐसे में अब सवाल यही कि मदन कौशिक अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो हरिद्वार से मंत्री के तौर पर किसको जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि हरिद्वार कई मायनों में उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण जिला है। ऐसे में मदन कौशिक अब तक 2 बार की सरकार में मंत्री रहे हैं। अब मदन कौशिक के हटते ही जो नाम सुर्खियों में हैं, कई नेता अपने अपने तरीके से अपने समीकरण अपने हित में फिट मान के चल रहे हैं। लेकिन जो विधायक हैं, चाहे स्वामी अच्युतानंद की बात करें, चाहे सुरेश राठौर की बात करें, या फिर आदेश चौहान की बात करें, और जो रुड़की से प्रदीप बत्रा भी हैं, कुआं प्रोडक्शन चैंपियन है, संजय गुप्ता है, बहुत नाम है। हर व्यक्ति अपनी जुगत में लगा है कि किसी तरह से पार्टी के तौर पर उनको मंत्रिमंडल में काम करने की जिम्मेवारी सौंपी जाए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 2 बड़े फैसले लिए, वो साफ दिखाता है कि उन्हीं लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगा जिनका परफॉर्मेंस बतौर विधायक या बतौर मंत्री बेहतर रहा है। क्योंकि कम समय मिलेगा तीरथ सिंह रावत को साबित करने के लिए, और तीरथ सिंह नहीं चाहेंगे कि ऐसे किसी चेहरे को मंत्रिमंडल में ले आए जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जिन्होंने 4 सालों में बेहतर तरीके से ना किया हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नई टीम क्या नए तरह से काम करेगी या फिर वहां से काम शुरू करेगी जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ा है? बिल्कुल, दोनों ही वजह है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां से छोड़ा है उन योजनाओं को भी आगे ले जाना है, और जब नई टीम गठित होती है तो नई ऊर्जा, नई एनर्जी जो मिलती है उसके साथ भी वो चलते हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, तो कैबिनेट का विस्तार जब होगा तो एक कोशिश की जाएगी कि कैबिनेट के अंदर भी एक नई ऊर्जा भरी जाए, क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत कम है प्रदेश में उन तमाम योजनाओं को पूरा करा पाना जो बीजेपी 2017 में जो वादे कर आई थी। लेकिन कोशिश जरूर होगी तीरथ सिंह रावत की और उनके मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होंगे कि किसी भी रूप में कहीं कोई कसर ना छोड़ी जाए, ताकि आला कमान ने जो भरोसा तीरथ सिंह रावत पर व्यक्त किया है, ना सिर्फ उसको बरकरार रखा जाए, बल्कि विजन और मिशन जो 2022 का बीजेपी का है, उस लक्ष्य को भी पूरा करने में पूरी सरकार संगठन का साथ दे। और बीजेपी ये सपना जरूर देख रही होगी कि 2022 में उस इतिहास को तोड़ा जाए जो उत्तराखंड में अब तक चलता आया है। जी काफी चुनौतियां, लेकिन इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या नए चेहरे को वाकई जगह मिलेगी या फिर फेरबदल ही देखने को मिलेगा? देखिए, बंशी भगत सिंह की जगह मदन कौशिक को अध्यक्ष बना दिया गया, उनको कुछ अलग ही जगह दिया जाएगा। क्या फेरबदल ही देखने को मिलेगा कि नया चेहरा मिलेगा इस कैबिनेट के विस्तार में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मान के चले कि जिस तरह से बीजेपी ने 4 साल पूरे होने के लगभग जो संकेत दिए हैं, बीजेपी कहीं भी किसी भी रूप में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यानी जिस तरह से हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो सर्वे रहा या फिर विधायकों और मंत्रियों की जो नाराजगी रही,
उन दोनों को आधार बनाते हुए पार्टी ने उनको पद मुक्त किया और नए चेहरे को पार्टी ने जिम्मेवारी सौंप दी। तो साफ तौर पर ये मान के चले कि बीजेपी रिटेन अगर कोई मंत्री होगा तो अपने कामकाज और काबिलियत के दम पर होगा, और जो नए चेहरे आएंगे वो मान के चले कि इस प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को गति देने वाले होंगे, क्योंकि तीरथ सिंह रावत और बिल्कुल कोई भी, यही वजह है कि बीजेपी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।